अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं पचरंगा ज़र्दा यानी कि मल्टी कलर ज़र्दा। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से मल्टी कलर ज़र्दा तैयार किया जाता है। ये मल्टी कलर ज़र्दा हम सेला चावल से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लूँगी 1 कप सेला चावल। आप देख सकते हैं मैंने पूरा भरा हुआ कप जो है सेला चावल का लिया है। और इस बोल में जो पानी मौजूद है इसमें हम इन चावलों को डाल देंगे और भीगने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो तकरीबन 2 घंटे भी बहुत होते हैं चावलों को भिगोने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया है। तो मैं 4 घंटे इन्हें भीगने दूंगी। जब चावल अच्छी तरह भीग जाएंगे तो एक पतीले में हम पानी लेंगे। पानी तकरीबन ऐसा मैंने लिया है, आप देख सकते हैं कि आधा पतीला पानी लिया है और इसमें 2 अदद लौंग डाली हैं। और अब इस पानी में हम चावल को धोकर डाल देंगे। इस लौंग वाले पानी में मैंने धो के चावल जो कि मैंने भिगो रखे थे सेला चावल वो डाल दूंगी। और अब इसे तेज़ आंच पर बॉईल होने दूंगी, यानी कि हम आंच को तेज़ रखेंगे, बिल्कुल भी लो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने चावलों को जो है देर तक भिगोया है, इसलिए हमें तेज़ आंच पर इन्हें बॉईल आने तक पकाना होगा। तेज़ आंच पर एक बॉईल आने तक पकाना है हमने बस। और जब एक बॉईल आ जाएगा तो हम चावल को चेक करेंगे और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बाकी के चावल जो है दम में हो जाएंगे। तो चूल्हा बंद कर दूंगी और 5 से 6 मिनट के लिए मैं चावलों को इसी तरह गर्म पानी में पड़े रहने दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह जो गले नहीं है वो थोड़ा सा गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चावलों को इसी तरह पड़े हुए, और हमारा चावल भी शानदार तौर पर तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो अब हम इन चावलों को छलने में पलट लेंगे। किसी भी छलने में लेकर इन चावलों को छलने में पलट लेना है। यहाँ पर मैंने छलने में पलट लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें ऊपर से ठंडा पानी, ताकि जो चावलों की पीछ वगैरह है वो निकल जाए बिल्कुल। इसीलिए मैं इस पर रूम टेम्परेचर पे ठंडा जो पानी मिलता है नॉर्मल पानी, वो पानी हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर इसी तरह टपकने देंगे। अब यहाँ पतीले में मैंने लिया है ऑयल, और यहाँ पर लिए हैं 2 सब्ज़ी इलायची, 2 लौंग। ऑयल मैंने तकरीबन यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून के करीब। आप देख सकते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें गर्म करने के लिए ये 2 सब्ज़ी इलायची और लौंग डाल दी हैं। और जब ये ऑयल में अच्छी तरह गर्म हो जाएंगी तो हमारे बॉइल्ड चावल हैं वो हम इसमें डाल देंगे, यानी कि चावल का एक हिस्सा जो है हम इस ऑयल में डाल देंगे। जल्दी जल्दी डालना है ताकि चावल उछट कर ना आए बाहर। ये जिस तरह से उछट रहे हैं, एक हिस्सा मैंने चावलों का डाल दिया है। अब इसमें लिया है पौना कप चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक तय मैं इन चावलों पर चीनी की लगाऊंगी और इस तय को थोड़ा सा फैला देंगे चमचे की मदद से चावलों पे हर तरफ। कुछ हिस्सा चावलों का हम नीचे ले चुके हैं चीनी के, और ऊपर से हमने चीनी डाली है। थोड़ी चीनी अभी बचा ली है, क्योंकि अब जो हमारे पास बाकी बचे हुए चावल हैं वो हमने इसमें डालने हैं। तो छन्ने में मौजूद जो बाकी बचे हुए चावल हैं वो मैं इस चीनी पर डाल दूंगी और फिर ऊपर से जो बची हुई चीनी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और चीनी को चमचे की मदद से अच्छी तरह फैला देंगे हर तरफ, ताकि एक तरफ जमा ना रहे और हर तरफ फैल जाए चीनी। तो और धीमी आंच पर इसको इसी तरह पकने देंगे, ढकना कवर कर देंगे और कुछ देर बाद देखेंगे। तो कुछ देर बाद हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी चीनी ने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दिया है, और अब यहाँ पर ख़तरा है कि पानी जो है ज़्यादा चावलों को फैला ना दे। तो इसलिए अब मैं ढकना कवर करके इसको बिल्कुल नहीं पकाऊंगी, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह इसे खुला पकने दूंगी, ताकि ये जो पानी है वो जल्दी से सूख जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पकने देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद जो है पानी अच्छी तरह सूख चुका है बिल्कुल, और चावल हमारे जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ज़र्दे के। तो इसे इसी तरह फैला देंगे
बिल्कुल चावल में पानी सूख चुका है, तो इसलिए मैं चूल्हा भी बंद कर दूंगी ताकि मेरे चावल कड़क ना हो। और अब इसमें मैं डालूंगी फूड कलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन फूड कलर, 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी एक तरफ डाल रही हूँ। और यहाँ पर रेड फूड कलर ले रही हूँ मैं 1 चुटकी। और यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ 1 चुटकी यानी कि 1 पिंच। तीनों कलर को डालने के बाद जो है मैं ढकना कवर कर कर छोड़ दूंगी ताकि भाप में जो है कलर अच्छी तरह, यहाँ पर इसे ढकना कवर कर कर इसी तरह चावलों को छोड़ देंगे और कुछ देर बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ देर बाद मैंने चेक किया है और आप देख सकते हैं कि रंग अच्छी तरह बिल्कुल चावलों पर फैल चुका है। तो यानी कि ज़र्दा हमारा पचरंगा ज़र्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब जल्दी से इसे किसी प्लेट में या डिश में निकाल लेते हैं। मैं इस पचरंगे ज़र्दे को थोड़ा सा करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना शानदार ज़र्दा हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है। इस प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे ज़र्दे को, और इस तरह से निकालेंगे कि कुछ वाइट चावल और कुछ कलर चावल जो हैं दोनों आए प्लेट में हमारी। शानदार से पचरंगे ज़र्दे के चावल। आप इसमें चाहें तो काजू और बादाम भी शामिल कर सकते हैं या पिस्ते और बादाम वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू बादाम बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, ना ही पिस्ते वगैरह लिए हैं। ये शानदार से आप देख सकते हैं चावल पचरंगे ज़र्दे के, जो कि अभी विदाउट गार्निशिंग है। बिल्कुल शानदार लुक दे रहे हैं। इतना खूबसूरत लगता है ये ज़र्दा दिखने में और खाने में भी बहुत लजीज बनता है। इसमें मिठाइयाँ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शामिल करूँगी इसमें टूटी फ्रूटी। तो मेरे पास 3 कलर की टूटी फ्रूटी है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। ये वाइट कलर की टूटी फ्रूटी है जो मैं रख रही हूँ इसमें, या वाइट मुरब्बा भी आप कह सकते हैं, जो कि मैं डाल रही हूँ। और ये किशमिश मैंने ली हैं इसमें, और ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी। और अब जो ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ज़र्दा हमारा शानदार सा गार्निश होने के बाद बहुत लजीज सा ज़र्दा बिल्कुल तैयार है, टूटी फ्रूटी और किशमिश की गार्निशिंग के साथ। शानदार सा पचरंगा ज़र्दा बिल्कुल रेडी है आपके सामने। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।